Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia, and we are back with our drama club. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक राबिया, आप बताइए। बस अल्लाह का शुक्र। आज मिडल ऑफ द वीक है, जैसे आज हमने इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी डाली कि वी आर एक्साइटेड कि 2 दिन बाद सैटरडे है, बट आई विल बी वर्किंग ऑन सैटरडे एंड ऑल्सो क्या जंजीरें आएगा, सो आई एम एक्साइटेड टू सी कि भाई शीरीन का क्या होगा, वो किसको जाके बता रही है अपनी सच्चाई। हाँ, मैंने तो सोचा था कि वो सचल की कैरेक्टर रबिया को बता रही है, बट राबिया थिंक्स इट्स नॉट रबिया, सो मे बी यू गाइस कैन टेल अस व्हाट यू थिंक कि वो किसको बता रही है। प्रोमो की बात कर रहे हैं हम। हाँ, एग्जैक्टली। सो वो हो रहा है। अदर देन दैट आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग एल्स हैपनिंग दैट मच, बट मीर रज़ा के केस पे यही है, अफसोसनाक बात है कि मैं उनके फादर का बयान देख रही थी जो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे कि कुछ हो नहीं रहा, इतने दिन हो गए और अभी तक पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में कुछ मिल भी नहीं रहा, एंड मे बी प्रॉब्ली दे आर नॉट हैप्पी विद द इन्वेस्टिगेशन टीम, विच इज़ वेरी सैड। वो लोग लगे हुए हैं, अभी भी लगे हुए हैं, बट बहुत ही अफसोस की बात है कि कहीं से भी कुछ, मतलब इस वक्त तक कोई तो एक राह नज़र आनी चाहिए थी, वो नहीं हो पा रही। यस, आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि जब हम किसी चीज के ऊपर बात करते हैं तो एकदम से वावेला मचता है, शोर मचता है, हंगामा होता है, देन थिंग्स डाई डाउन, बट इट इज पीपल लाइक जिब्रान नासिर हु देन पोस्ट अगेन, फॉलो अप, सो मे बी वी कैन ऑल डायल इन अ वीक एंड सी कि क्या हो रहा है, एंड देन दोज हु आर पोस्टिंग एंड हु आर रिट्वीटिंग एंड हु आर टॉकिंग अबाउट इट, वो प्रेशर जो है वो जारी रखना होता है for things to go on. I think the news media will do it. They will not stop. पता नहीं शाजिया, मैं कल यही सोची थी कि यार इतने दिन हो गए, ये कितने दिन तक हौसला जारी रहेगा। और जब जैसे पहले उनको थोड़ी सी कामयाबी नज़र आ रही थी कि उन्होंने दोबारा जो पोस्टमार्टम था वो कराया सैडली, तो कुछ लग रहा था कि हो जाएगा। अब फिर से वो लल पीरियड आ गया जब आप शोर मचा रहे हो, कुछ हो नहीं रहा। तो बस अल्लाह ताला उनका हौसला ना टूटे और वो इस जहाद में लगे हुए हैं, और बस कुछ ना कुछ उनको जस्टिस मिल जाए बहुत जल्द, सलामती आफियत खैरियत के साथ। Inshallah. ठीक है जी। सो वी हैव 3 ड्रामास। वी हैव एक मोहब्बत और, बस तेरा साथ हो एंड तपिश। तो आप तपिश तो शाज़िया नहीं करती, मैं करती हूँ। तो शाज़िया, आप दोनों ड्रामों में से किसके साथ स्टार्ट करना चाहेंगी? Let's start with एक मोहब्बत और। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ इस ड्रामे के पर्टिकुलरली अबाउट एक मोहब्बत और, मैं ये कहना चाही थी कि एक मोहब्बत और बस तेरा साथ हो, दोनों वो ड्रामे हैं जिधर मुझे लग रहा है कि राइटिंग में डिसबैलेंस है। आई डोंट नो इफ़ यू वुड एग्री विद मी और नॉट। जो हम 2 हफ्ते से कह रहे हैं या कुछ दिन पहले से ही कह रहे हैं कि एक मोहब्बत और में हारून के कैरेक्टर को इतना ऊपर करने के लिए उसको ग्रीन फ्लैग इतना बना दिया कि आप खुशबख्त से मुसलसल वो चीज़ें करा रहे हैं जिस पे बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। लाइक यार, ये तो किसी को भी समझ आएगी ना, तो व्हाई इज दिस कैरेक्टर डूइंग इट। एंड सिमिलरली फॉर अनसा एंड अनस, आई फील शायद ये कॉन्सेप्ट उस ड्रामे का बस तेरा साथ हो में ये है कि भाई एक लड़की या औरत भी घर चला सकती है और वो कमा रही है। बड़ी अच्छी बात है कि आप उसको नॉर्मलाइज करें कि अ गर्ल इज सपोर्टिंग हर हस्बैंड व्हेन देयर इज नीड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसमें आप अनस के कैरेक्टर को बिल्कुल ही तो नहीं खराब कर देना कि मतलब नाउ अनस रियली मेक्स मी क्वेश्चन कि डज आंसर डिजर्व अनस। तो मुझे लगता है कि ये दोनों ड्रामे मेरी नज़र में परफेक्ट एग्जाम्पल हैं कि एक कैरेक्टर को या एक थीम को ऊपर लाने के लिए आपने बाकी बहुत सी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, विच इज़ अनफेयर टू दोज थीम्स एंड अनफेयर टू दोज कैरेक्टर्स जिनके साथ ये हो रहा है। देयर इज़ नो नीड टू डू दैट। वुड यू एग्री शाजिया? Well, I think you've recapped it really well. I don't need to, like say the same thing again. But I would just say in real life, it's the same thing. ऐसा नहीं होता कि अगर एक इंसान बहुत अच्छा है और दूसरा इंसान is going in the opposite, मतलब दो characters यूं भाग रहे हैं. Instead of meeting somewhere and then going like this and then coming. So हम सिर्फ एक कैरेक्टर के लिए तो ड्रामा नहीं देख रहे हैं ना, हम सबकी जर्नी देखना चाह रहे हैं। और शाजिया, नॉट नॉट जस्ट दैट कि एक हर कैरेक्टर की ना एक ग्रोथ आर्क होती है या कैरेक्टर की आर्क होती है ना। कैरेक्टर ऐसे थोड़ी चल रहा होता है। एक कैरेक्टर जो होता है उसकी कहानी होती है, तो कहानी में ये होता है कि कुछ हुआ, वो ज़िंदगी में चेंज हुआ, उसके हालात चेंज हुए। यहाँ तो आपके कैरेक्टर्स जो हैं बोथ अनस एंड खुशबख्त, उनका कोई कैरेक्टर आर्क ही नहीं है। दे आर नॉट देयर इज नो ग्रोथ शोन इन देम। आई फील वेरी फ्रस्ट्रेटेड वाचिंग दीज टू कैरेक्टर्स। एंड द प्रॉब्लम इज कि इनके अब 30+ एपिसोड्स हो गए, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। सो बहुत ज्यादा एपिसोड है फॉर यू कि आप फिर एंड में घुसाएंगे उसका चेंज, बिकॉज एक देखो नॉर्मली भी एक ग्रेजुअल चेंज होता है, यू कैन हैव अ क्लाइमैक्स एट वन पॉइंट। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट विद एक मोहब्बत और। सबसे पहले तो जो फारिस ने किया, आई थिंक दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग। मैंने प्रोमो नहीं देखा तो मुझे पता नहीं था कि वो एग्जैक्टली क्या करता है। तो आई वाज लाइक नहीं यार, इतना बुरा नहीं हो सकता फारिस के भाई के अगेंस्ट जाके बोलेगा। आई एक्चुअली थॉट कि वो कोई बेवकूफ़ी की बात कह देगा शायद अपने उसमें,
बट इतनी मैनिपुलेटिव तरीके से वो भाई को फंसाएगा ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी. नहीं, आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट बिकॉज वो शुरू से कह रहा था कि इसकी वजह से मेरी शादी टूटी है. ही वॉज ब्लेमिंग हिम एंड यहाँ थोड़ी सी सिबलिंग राइवलरी थोड़ी नहीं बल्कि बहुत जो आ रही थी पहले से ही. एंड वो मैं ये कह रही थी ना कि इन दोनों का, हारून का और फारिस की कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है. फारिस को तो हमने राइट ऑफ कर दिया, लेकिन हारून क्यों नहीं उससे कम्युनिकेट कर रहा है या एंगेज कर रहा है? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ही इज फीडिंग इनटू दिस इमेज ऑफ हिमसेल्फ बीइंग अ रियली बैड पर्सन. So, and then of course, जब अम्मा ने ये कहा, मैं तो I was a little shocked with that also, कि मैं सबको बता दूंगी that you are a mentally ill person. I felt that something was off with that dialogue. I wasn't too happy about the mother saying that. शाजिया, आई थिंक वो इसलिए बोला था माँ ने फ्रस्ट्रेट होके कि टू प्रूव हिज टेस्टिमनी रॉन्ग, इसलिए माँ ने बोला था, नॉट इन दैट अदर वे. लाइक यू नो कि अगर अदालत में आप जाके कुछ बोलते तो फिर कुछ और लोग आके बोलेंगे भाई इसकी टेस्टिमनी को आप एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते बिकॉज ही इज़ नॉट मेंटली स्टेबल. तो आई फील द मदर वांटेड टू से इट इन दैट वे, नॉट जिस तरह तुम शायद समझ रही हो ना कि वो पूरा अगेंस्ट जा रही थी, वो नहीं. वो इस बात को कि मैं लोगों को बताऊंगी कि तुम सही नहीं हो, इससे तुम्हारी बात का कोई यकीन नहीं करे. बट राबिया, मेरा ये पॉइंट है ना, आई नो व्हाट यू आर सेइंग, लेकिन ये बात कि हमें थेरेपी को छुपाना चाहिए, कि हमें बात नहीं करनी चाहिए कि ये कोई एम्बैरेसिंग चीज है. She actually sort of endorsed that point of view in a lot of people कि oh, this is going to be something she can blackmail him with, कि मैं सबको बता दूंगी कि तुम थेरेपी के लिए जा रहे हो. So that was my point in the timeline, in the plot. Maybe it was okay क्योंकि अम्मा को गुस्सा आया, एक बेटा दूसरे बेटे के अगेंस्ट जा रहा था, but I wish they had done it differently. Okay, so I still feel that in some cases you do need help, and just like आपको ज़ुकाम होता है, बुखार होता है, आपको दवाई की ज़रूरत होती है, इसी तरह कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में आपको थेरेपी इसेंशियल होती है और आप उसके बगैर ठीक नहीं हो सकते. या आपकी पर्सनालिटी, आपकी के हैबिट्स में कोई ना कोई मसला है जो दूसरों को तकलीफ दे रहा है या आपको खुद आपके लिए अच्छा नहीं है. तो उस केस में मुझे लगता है कि ये बात सही है कि थेरेपी में आपको हेल्प चाहिए. तो आप जो हम वो कहते हैं ना कि वो इट्स नो बिग डील एंड यू नो थेरेपी का मतलब ये नहीं है कि आपके साथ कुछ गलत नहीं है. तो वो चीज़ मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों में नहीं सही है, कुछ चीज़ों में आपके साथ कुछ गलत होता है और थेरेपी उसको सही करती है. कुछ चीज़ों में यू जस्ट नीड अ लिटिल इम्प्रूवमेंट और हेल्प. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि ये बात गलत नहीं भी है जो तुम कह रही हो. यू नो ये बात कहना गलत. आई होप यू अंडरस्टैंड. I've explained what I want to say. I'm saying that people, लोग एक बहुत बड़ा महाज क्रॉस कर रहे होते हैं या लड़ रहे होते हैं उससे जब वो थेरेपी के लिए जाते हैं. मोस्ट पीपल हु नीड थेरेपी डोंट गो फॉर थेरेपी. सो जब कोई इंसान जा रहा है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द मैसेजिंग दैट द ड्रामा इज गिविंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मदर गेटिंग एंग्री. मे बी द वर्ड्स to force him to back off should have been different. She said कि मैं सबको बता दूंगी कि तुम थेरेपी के लिए जा रहे हो, you're mentally ill. At the same time, I also understand that the drama finally came to that point कि अम्मा ने accept किया, admit किया कि Hassan is mentally ill. That was an important thing, and she is a flawed person. So looking at her character, I would say चलो ठीक है, she did it for anger. मैं broader spectrum में कह रही हूँ, as a society who still needs to be trained on therapy, it was a little scary to say that. Yeah, so I guess तुम सही कह रही हो. For like मेरे जहन में ऐसा कुछ नहीं था, but yes, there is a big percentage of society which is reluctant to take therapy. तो मे बी उनके लिए तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है. मे बी इस डायलॉग को डिफरेंट तरीके से बोलते, या वो थेरेपी की बात नहीं बोलती, या वो ये कहती कि मैं जज को जाके बताऊंगी कि तुम्हें हेल्प की ज़रूरत है, और समथिंग कि मैं लोगों को नहीं बताऊंगी, समथिंग मे बी कर लेते. खैर, मूविंग ऑन, आई लाइक इट कि उन्होंने उसको फ़ौरन काउंटर किया माहम के यू नो बयान से, विच आई थिंक वाज अ वेरी गुड आइडिया. जिधर वो कहती है कि देखो अपने भाई के अगेंस्ट जाके मेरे लिए खड़ा था, तो वो भी एक अच्छा ट्विस्ट था स्टोरी में. मुझे तो लग रहा था कि वो माहम के बयान को ही ना उल्टा कर दें, बिकॉज उसने यही कहा ना कि इसने मेरी शादी बर्बाद की थी हारून ने, तो वो साइड ले रही है. तो एक और ट्विस्टेड कैरेक्टर फारिस फिर आगे जाके एक और वो कर सकता है इंटरव्यू कि भाई सी शी इज इन कहूट्स विद हिम, दे हैव समथिंग गोइंग ऑन. मैंने सोचा नहीं था, आज तो आपका दिमाग बहुत चल रहा है शाजिया. वेरी गुड, नाइस. नहीं, इसको तो मुझसे मिला लो ना. जो उनके बॉस ने बहुत अच्छी बात करी थी, खुशबक के बॉस ने, कि तुम किरमानी के हाउस होल्ड से नहीं बात कर सकती. यू कैन नॉट यूज, तुम्हारा जो ओहदा है, लोग कहेंगे तुम इसको इस्तेमाल कर रही हो, तो you can't go. So that was a very good dialogue. We can come to it later, but मैं उससे मिला रही हूँ कि why it's dangerous. But did you find हारून के जेल वाले और बिल्ली वाले scenes are too
a little too boring and बहुत ज़्यादा dragged. Well, I was enjoying the Billy actually, but yes, the jail wali scenes were a bit dragged. वो peanuts and everything थोड़ा कम हो सकता था. Although again, I have to say कि I really enjoy Saqib Sumair's performance over there. Um, yeah, because you see, the whole focus is on Haroon. खुशबक के ऊपर focus ही नहीं आ रहा है इसलिए. Not just that, मुझे लगा कि उसकी कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी. वही जेल में बैठ के वही बातें रिपीट कर रहे हैं. वो सॉरी सोनिया आई तो वही, जब साकिब सुमीर का कैरेक्टर आया तब भी वही, वो खुद भी बैठा हुआ सोच रहा है. तो आई डेंट थिंक कि इतनी ज़्यादा उसकी ज़रूरत है. दूसरा मुझे ये भी ऑफ लगता है साकिब सुमीर और हाजर यामीन का वो जो कुत्ते वाला सीन था, जिधर वो कहती है कि ही से समथिंग, पता नहीं आपको कुत्ते बहुत पसंद है. रियली She said मुझे सिर्फ अपना कुत्ता पसंद है. मुझे तो वो समझ ही नहीं आया, मेरे सर के ऊपर से गुजर गया. बहुत ही बिलो द बेल्ट जोक था, क्योंकि उसके बाद साकिब सुमीर का जो कैरेक्टर है वो भी बैठ जाता है नीचे, और वो उसका बिकॉज ही इज बीन कॉलिंग हिमसेल्फ लाइक वेरी इन दैट वे कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ. तो काइंड ऑफ लाइन हो रही थी वहाँ पे, थ्रो हो रही थी या क्या. बट आई फील ऐसी क्यों हमारे ड्रामे इस तरह के जोक्स पे चले जाते हैं जब आप इतना अच्छा कर रहे होते हैं. आई डोंट नो तो मुझे भी नहीं समझ आई, और उस सीन की कोई ज़रूरत भी नहीं थी. नाउ कमिंग टू खुशबक एंड हारून, मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि खुशबक को आपने दिखाया, आई गेट इट कि उसको नया ओहदा मिला है एंड शी सपोज टू फाइंड द ड्रग्स एंड चौधरी के अगेंस्ट, लेकिन एक दफ़ा भी आपने नहीं दिखाया. फिर वही हमारा रोना कि खुशबक जाके लॉयर को मिलती, बात करती, फ़ोन करती, कुछ करती. खुशबक यहाँ पे छापे मार रही हैं, यहाँ पे छापे मार रही हैं. एंड इन वॉट डिलूशनल वर्ल्ड इज शी लिविंग दैट शी थिंक्स कि वो 10 छापे मार के चौधरी को पकड़ लेगी. चौधरी अकेला थोड़ी है, चौधरी के पीछे एक बहुत बड़ा गैंग या सिस्टम है. तो वो तो हारून को और ज़्यादा मुश्किल करेंगे. तो वाइल आई अंडरस्टैंड कि आप अपनी जॉब कर रही हैं, भाई अपने मियाँ के लॉयर से भी तो बात करो, या उसको भी तो निकालने के लिए कोशिश करो ना. मुझे ये चीज़ बहुत बॉदर करी थी. आई डोंट नो इफ यू फेल्ट द सेम थिंग. Yeah, because you see, जहाँ मैंने कहा कि बॉस ने कहा कि भाई तुम अपने ओहदे का लोग कहेंगे तुम वो एक्सप्लॉइट कर रही हो, लेकिन at the same time she is also a wife. So I felt that keeping that in mind, she should have talked to the lawyer. या हमें actually एक सीन, अगर आपको जेल के अंदर इतने सीन्स दिखाने ही थे, तो फिर एक हारून एंड खुशबक के बीच में सीन दिखा देते. देखो वो तो समझ आ गई. उसने कहा कि 2 चीज़ें बोली हारून ने कहा वो नहीं आएगी जब तक वो मुझे इनोसेंट प्रूफ नहीं कर दे. फिर उसने सोनिया को बोला मैं नहीं चाहता कि वो आए क्योंकि वो वीक पड़ जाएगी मुझे यहाँ देखे. मुझे उसकी लॉजिक समझ आती है. आई गेट इट कि आपने एक बड़ा पोइटिक सा कनेक्शन दोनों का बनाया, बट आप खुशबक को ऑन हर ओन तो कुछ करते हुए दिखाई. सेम थिंग, लाइक आई फील शी एंड सरबुलंद आर द सेम. सरबुलंद ना शेरबानों को ढूंढ रहा है, ना जहर किसने दिया है ढूंढ रहा है, ना कुछ कर रहा है. खुशबक इज डूइंग द सेम थिंग. इनफैक्ट जब वो पहला सीन दिखाया जहाँ वो ट्रक या उस पे ना वो 2-3 बंदे होते हैं, कुछ चीज़ डाल रहे होते हैं, तो आई एक्चुअली थॉट कि शायद वो इन बंदों को पकड़ने आई है, कि इनमें से किसी ने कत्ल किया है उस बंदे का और ये यहाँ पे छुपे हुए हैं, वो उनको ढूंढने आई है. तो पता चला वो तो ड्रग्स की बात हो रही है. फिर दूसरा हुआ, बट नॉट अ सिंगल थिंग शी डिड टू हेल्प टेक आउट हारून. बाद में जाके वो अपने बॉस से बोलती है कि प्लीज़ वो जो बंदा मर गया है उसके बेटे से मुझे मिलवा दें. That's not enough, So the thing is कि जो वो तो उसका काम है ना, ड्रग्स इम्पाउंड करना उसको करना ही था. तो she has gone ahead to do that. उनको ढूंढना is not her job because she's an assistant commissioner. So I get that. lawyer की बात मुझे फिर भी समझ आती है. And वहाँ दिखा सकते थे कि उसको रोड ब्लॉक्स कितने मिल रहे हैं, because हमने बार बार सुना कि every time उसकी बेल होने लगती है तो वो नहीं होती. Somebody comes in and stops the bail. So वहाँ थोड़ा सा frustration खुशबक का, and we could see कि she's really trying on all fronts. जो वो थोड़ा सा फीका, अगर वो तुम वो सीन भी देखो जब वो छापा मारती है, इट शुड हैव बीन डन बेटर, बिकॉज वो बोल रही है ये सब उनका, हमें कुछ नजर ही नहीं आ रहा. थोड़ा सा यू हैव टू गो अ लिटिल अहेड जब आपने ड्रामा बनाया है और आप इस लेवल पे, वी नीडेड टू सी दोज ड्रग्स एंड एच सेड सबको एक साथ कर दो, उसको भी सही तरह से कि भाई गिनती करो कितने ड्रग्स हैं, हाउ बैड इज दिस पर्सन. ये मुझे बात अच्छी लगी कि उन्होंने कहा कि इससे आगे हम नहीं जा सकते बिकॉज फिर बहुत सारे ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं और मेरी इतनी नहीं है अथॉरिटी कि मैं इसको इतना खोलूं, तो तुम रुक जाओ. So before all the people who start bashing us, I want to clarify again that we are saying we understand कि खुशबक की जॉब है और उसको ड्रग्स पे ढूंढने के लिए छापे मारने. We are saying what was missing was कि वो कुछ एफर्ट ही नहीं करी, किसी लॉयर से बात नहीं करी है, कुछ कर नहीं रही है हारून को छुड़ाने के लिए टिल दी एंड. और फिर भी जब उसने वो बात की, सॉरी टू से, उसको खुद पता होना चाहिए वो एक असिस्टेंट कमिश्नर से भी आगे जा रही है इतने बड़े ओहदे पे कि भाई तुम जाके उस मकतूल ही बोलेंगे ना, पर्सन हु हैज़ बीन मर्डर्ड, उसके बेटे से तुम बात नहीं कर सकती बिकॉज इट विल कॉम्प्रोमाइज द होल केस फॉर हारून. तो वो भी मुझे अजीब सा लगा कि आप
अजीब सा उसको दिखा रहे हैं, उसमें क्या इतनी कॉमन सेंस नहीं है? और उससे पहले वो कितनी प्रिम एंड प्रॉपर होती थी बिफोर मीटिंग हारून, यू नो शी लाइक ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, उसको सब पता था। अब वो अजीब सी हो गई है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही थी। फिर डू यू वांट टू से समथिंग और शुड आई गो टू द नेक्स्ट पॉइंट? No, you are saying, sorry, just one thing that you said. Are you saying that she should have gone to Kirmani's house and spoken? आई एम सेइंग उसको खुद पता होना चाहिए ना कि ये सही नहीं है, तुम जिस पोजीशन में हो तुम नहीं कर सकती, तो उसको तो सजेस्ट भी नहीं करना चाहिए था। I agree with you. थोड़ी सी, yeah, okay, I get it, yeah. आपने खुशबक के पास से ना कॉमन सेंस और अक्ल को माइनस कर दिया है। सॉरी टू से, आई एम रियली सॉरी एंड इट रियली फ्रस्ट्रेट्स मी दैट यू आर शोइंग अ वुमन हु इज सपोज्ड टू बी सो सक्सेसफुल, सो गुड, और वो बेसिक चीजें ही नहीं कर पा रही है। She should have been planning, sorry, जो तुम कह रही हो बात, she should have actually approached Sonia beforehand and said, देखो मैं नहीं जा सकती लेकिन तुम जा सकती हो। तो तुम rather than कि बॉस ये कह रहा है कि नहीं नहीं इतनी इमोशनल हुई है कि रुक जाओ, so she should be using her head more than her emotions at this point, just the way Harun does. या लॉयर से सारी बातें कौन कर रहा है? सोनिया कर रही है। साकिब सुमीर का कैरेक्टर कर रहा है। ये क्या कर रही है? ये कुछ भी नहीं कर रही है अपनी मियाँ के लिए, बस रो रही है बैठी हुई। सॉरी, आई डोंट अंडरस्टैंड। फिर उसके बाद शाजिया, जब चौधरी साहब आए, उन्होंने परी को वो ले गए, परी को आइसक्रीम दिला के लेकर आए, ठीक है। अब वो आके धमकी दे रहे, तो वो कह रही है तुम्हें मैं कल बताऊंगी एक माँ क्या करती है। भाई वो तुम्हारे घर में, तुम्हारे ड्राइंग रूम में, तुम्हारे सामने खड़ा है। डू यू नॉट अंडरस्टैंड हाउ पावरफुल ही इज? एंड देन उसने तुम्हारे घर के सब गार्ड्स को या तो हटा दिया, मरवा दिया, कुछ कर दिया। वो जवाब दे, वो कॉल कर रही है, वो आवाज दे रही है, चौकीदार। मुझे सॉरी लाइक व्हाट? तुम्हारे घर में अगर, मतलब हमारे घर में, चलो तुम्हें भी छोड़ो, अगर चोर घुस आएंगे तो मैं बोलूंगी चौकीदार, चौकीदार तुम कहाँ हो? क्योंकि मुझे पता है कि वो चौकीदार को मार के यहाँ पे पहुंचे हैं, वो बच्ची को ले गए यार। तो मुझे 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 बस अफसोस होता है कि ड्रामा इतना अच्छा जा रहा है। ये छोटी छोटी कॉमन सेंस की चीजें हैं ना, व्हाई वुड खुशबक डू इट? एंड खुशबक को क्या खुद, अच्छा फिर दूसरी बात ये, आपको पता है चौधरी कितना पावरफुल है, वुडंट यू टेक एक्स्ट्रा कॉशन? आप क्या एक्स्ट्रा चीजें नहीं करेंगे टू सेव योर सेल्फ एंड योर बेटी फ्रॉम दीज थिंग्स? यू नो, उसने आपके मियाँ पे इतना बड़ा इल्जाम डाल दिया, इतनी बड़ी चीजें कर दी हैं, एक बंदे का मर्डर हो चुका है, और आप you're going on as if it's no big deal, everything will be okay. So मुझे नहीं समझ आ रही कि ये छोटी छोटी चीज़ें क्यों रह रही है, बिकॉज सॉरी मैं नहीं एंजॉय कर पा रही खुशबख्त और हारून की सब चीज़ों को बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स विच आर मिसिंग फ्रॉम द स्क्रिप्ट। So that whole scene about her daughter being lost, first of all, खुशबक की, you know, मैंने उसको रिवाइंड किया राबिया, क्योंकि जब वो सीढ़ियों से नीचे आती है एंड शी सेज मैं भी आ रही हूँ, गॉड फॉरबिड अगर आपके घर में कोई बच्ची मिसिंग हो, आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप घर में बाहर जाके गलियों में उसको ढूंढेंगे ना। You will go, they did not show that scene, and again I'm saying for me that was missing, क्योंकि वो बैठी हुई सर पे हाथ रखे हुए देख रही, you will go crazy looking for that girl जो आपके गार्डन में खेल रही थी। The same thing with the drug scene, I had a problem क्योंकि वो यूं कर रही थी, हमें नजर ही नहीं आ रहा था नजारा कि भाई कितने drugs हैं। The same thing here, at least show her तो a bit of laziness here I feel in the direction, आप दिखा सकते थे, आपने नहीं दिखाया। द ड्रामा इज जस्ट काउंटिंग ऑन कि ओ खुशबक जो है वो और हारून एक दूसरे को इतना अच्छा से जानते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। हारून ने उसको डिफेंड किया और चौधरी साहब को थप्पड़ लगा दिया, एंड हारून ने सही कि नहीं, मैं तो मेरी मोहब्बत उसके लिए वीकनेस नहीं बने, और खुशबक ने जो है वो हसीब के सामने हारून को डिफेंड किया और उसको थप्पड़ लगा दिया। मतलब एडिट में आपने दो थप्पड़ पैरेलल दिखाए। सॉरी, इट्स फॉर मी इट इज़ नॉट इनफ, एंड आई फील दैट इफ़ यू फील दैट दिस इज़ ओके, आप ऑडियंस को भी एक कॉम्प्रोमाइज्ड स्क्रिप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड नैरेटिव का आदी बना रहे हैं जस्ट बाय गिविंग देम दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स एंड मिसिंग आउट ऑन बिगर थिंग्स। क्योंकि या तो फिर मोहब्बत पे ही चलता, या तो फिर खुशबख्त और हारून के रिलेशनशिप पे ही चलता। अब आपने इतना बड़ा केस इन्वॉल्व कर दिया चौधरी साहब का, इट्स अबाउट करप्शन, इट्स अबाउट यू नो क्राइम, देन डू इट प्रॉपर्ली भाई। So हारून का जो थप्पड़, ठीक है आपने पैरेलल में सीन दिखाया, you were showing something which was aesthetic or direction wise was different, लेकिन हारून चौधरी को थप्पड़ मारना was just very unbelievable, that man can have you killed। जब उसने मर्डर का वो कर दिया है तो मुझे वो थोड़ा सा अनबिलीवेबल लगा था कि वो बाहर आया, उसने थप्पड़ खा लिया और वो चले गए चौधरी साहब। हाँ ठीक है, उन्होंने पीछे, बिकॉज यू सी चौधरी
is a person who's supposed to have a lot of emotion. He's supposed to be a little, if I may say it, jungly, you know, so he will react, you know. उसने कुछ भी नहीं किया हारून को, उसका ना कोई आदमी आया, कुछ नहीं, हारून ने उसकी बेइज्जती करी, थप्पड़ लगाया, वो चला गया, ठीक है। वो दूसरी बात है कि वो बेटी को लेके चला गया, बट इवन दैट सीन कुड हैव बीन डन बेटर। एंड देन तुम्हारी बात, व्हिच आई एम रिपीटिंग नाउ बट आई विल मेक इट शॉर्ट, कि वो इतनी धमकियां दे रही उसको, नोइंग कि अभी मेरी बेटी को वो आधे घंटे 35 मिनट्स, एक छोटी बच्ची आपके साथ नहीं थी और आप धड़ल्ले उस वक्त तो चुप हो जाए, बाद में कुछ प्लानिंग कर दी, लाइक यू सेइंग शी शुड बी स्मार्ट, उसने तो वहीं वापस धमकियां देना शुरू कर दी उसको। या बिल्कुल, और आपको पता होना चाहिए कि आप और आपकी बेटी जो है वो एक वीक लिंक है फॉर हारून। एनीबडी अगेंस्ट हारून कैन यूज बोथ ऑफ यू। अब मुझे लगता है अगले सीन में जब वो धमकी बहुत दे रहा है चौधरी, उसने बोला है ना कि तुम अपॉलॉजी का लेटर लिखोगी और तुम रिजाइन कर दोगी, तो हारून पहुंच जाएंगे, क्योंकि खुशबख्श जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं, तो वो पहुंचेंगे वहाँ पे किसी तरीके से और वो हीरो बन के बोलेंगे नो यू कैन नॉट डू इट। सो गुड थिंग्स दैट आई लाइक्ड वाज आई लाइक वुमेन सपोर्टिंग वुमेन। जो सोनिया का कैरेक्टर है, आई एम सो हैप्पी कि उसको टॉक्सिक नहीं दिखाया है, शी इज़ चेकिंग अप ऑन खुशबख्त, तो ये एक अच्छी चीज़ दिखाई थी। फिर उसके बाद माहम जो स्टेप लिया वो एक अच्छी चीज़ दिखाई थी। खुशबख्त और उसका भी मुझे अच्छा लगता है, और कितना और खूबसूरत हो सकता था अगर ये थोड़ी सी जो कॉम्प्रोमाइज्ड ट्विस्ट एंड ट्वीक्स नहीं हुई होती स्क्रिप्ट में। I like the scene between खुशबख्त and her daughter, जब वो रात को बैठी हुई लिख रही होती है अपनी स्लेट के ऊपर, एंड वो कहती है कि बाबा ने मुझे सिखाया था। So that added a little bit of an emotional touch to the whole thing, that she's feeling कि हारून उनकी जिंदगी में कितना present था और कितना कर रहा था। But again, it's all about Haroon and it's not about खुशबख्त. Not just that, I feel the drama is just riding on the fact that Ahad Raza Mir is just killing the script, which he is, you know, but that's not enough. You need to look at all the other characters who need to be written better. So other than all these things, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है आहत की। whenever he comes on screen वो छा जाते हैं, उनके जो एक्सप्रेशंस है बहुत डिटेल्ड होते हैं, एंड यू कैन फील, कभी कभी वो बात भी नहीं कर रहे होते बट यू कैन अंडरस्टैंड द इमोशन। सो ही इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब, दैट इज़ फॉर श्योर, देयर इज़ नो डिनाइंग दैट। आई ऑल्सो वॉन्ट टू मैंशन अब्बास अशरफ जो फारिस का कैरेक्टर कर रहे हैं। आई थिंक जब उसके माँ बाप उससे बात कर रहे होते हैं ना, वो जो एक्सप्रेशंस थे बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस थे। अब्बास डिड अ रियली ग्रेट जॉब, एंड आई थिंक he has a lot of potential। अगर उनको सही स्क्रिप्ट और डायरेक्शन मिले तो he will be doing even better, you know। Yes, agreed. ठीक है, we can move on to बस तेरा साथ हो। We can move on to बस तेरा साथ। यार एक टाइम था मंडेज एंड ट्यूसडेज बड़े अच्छे होते थे, बट आजकल मंडेज एंड ट्यूसडेज काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग होते हैं या थोड़े एवरेज से लगते हैं, बिकॉज आई फील के दो स्क्रिप्ट जिनमें इतना पोटेंशियल था, दे आर जस्ट गोइंग डाउन। एंड आप क्वेश्चन करते हैं कि क्यों। अब जैसे बस तेरा साथ हो में, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि अनस के कैरेक्टर को इतना कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है जो मुझे नहीं समझ आती। भाई आई अंडरस्टैंड कि आपने दादा से वादा किया था, आप शायान का सच नहीं बता सकते, फाइन, नो मैटर व्हाट, वील एक्सेप्ट इट, फाइन, ठीक है, हम एक्सेप्ट करें। लेकिन यार शायान ने वाईफाई बंद कर दिया, तुम चुप करके चले गए। लाइक व्हाट, योर वाइफ इज अर्निंग, योर वाइफ इज डूइंग, इट्स अ प्रोजेक्ट, डू समथिंग। उसको कुछ या तो लगाते या उसको कहीं से वाईफाई का कोई अरेंजमेंट करते। दूसरे दिन अंसा ने खुद किया, और उस वक्त अंसा जस्ट वॉक्स अवे, वी डोंट नो अंसा ने अपना काम खत्म किया नहीं किया, बट इट वाज सो फ्रस्ट्रेटिंग दैट अनस कुछ करता ही नहीं है। एंड आई अंडरस्टैंड लाइक वीक नहीं, आई अंडरस्टैंड सॉफ्ट हीरोज हैं एंड मैन जिस तरह उनको माचो होना है, लेकिन यार ये तो आप, अगर आपका मियाँ आपके बेसिक राइट्स के लिए नहीं खड़ा हो सकता, there is no heroism in this, there is no softness, there is no sensitivity in this, this is just a guy who does not have the ability to stand up what is right, you know. So I think Ansa has also accepted it. You and I are the only ones who are not accepting it, because Ansa is now fine with taking the lead. उसने Wi-Fi खुद लगवा दिया. She didn't get angry with Anas कि भाई तुमने क्यों नहीं फिक्स किया. उसने खाना खुद ही मंगवा दिया, और जब उसने कहा, दादा जब टेबल पे थे, कि हम अपने खाने का पे करेंगे, एंड देन अनस रिपीटेड वो जो कहानी थी जो अंसा कह रही थी, तो फिर अंसा ने अनस को कहा, वाह भाई तुमने तो ये भी कह दिया कि खाने का पे करेंगे. So she's happy with whatever he is repeating, which is okay, but she also doesn't want Anas to stand up anymore. She's just made her peace with the fact this guy is not going to do anything. Okay, I don't know what to say. I just feel bad because I feel, yeah, that's what I feel, because पहले अंसा को गुस्सा तो आता था ना अनस के ऊपर, अब तो उसको गुस्सा भी नहीं आता कि मैं कर रही हूँ सब कुछ तो करती रहूं. मुझे लगता है कि अनस के कैरेक्टर में इतना पोटेंशियल था कि आप एक दिखाते एक इंसान जो सेंसिटिव है, जो बहुत एग्रेसिव नहीं है, एंड बहुत अच्छा आप एक पोर्ट्रेल करते, बट ही नोज वेयर टू टेक अ स्टैंड।
आप मारे नहीं, आप गुस्सा नहीं हो, लेकिन आप फर्मली भी तो बात कर सकते हैं। उसको उस वक़्त शायान के अगेंस्ट कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेना चाहिए था। इवन दो वो फेल हो जाता, फाइन, आप उसको कामयाब नहीं दिखाते, लेकिन आप एफर्ट तो दिखाते हैं ना इसकी तरफ से, आप कोशिश तो दिखाते, वो आपने दिखाई नहीं। फिर ताई जो है वो बिजली का बिल देती हैं। भाई तुम्हारे कमरे में तो शायद एसी भी नहीं चलता, तुम दोनों एक कमरा यूज़ करते हो, व्हाई शुड यू पे फॉर द एंटायर विलेज, कह रही हूँ एंटायर हाउस बिजली का बिल, यू नो। तो वहाँ पे भी वो कुछ नहीं कहता, वो चाहता है जगह-जगह जॉब करने की कोशिश करता है, फिर वो एक शॉपिंग, वो ग्रोसरीज़ की शॉप पे वो कैशियर या उसकी जॉब उसको मिल जाती है, एंड ही इज़ होपिंग उसको कैशियर की जॉब मिल जाए, बट वो एक ग्रोसरी स्टोर में काम कर रहा है। क्यों? Like, I'm sorry, I don't understand. Just like Khushbak, Anas has also lost basic थिंकिंग प्रोसेस, बेसिक लॉजिक, क्योंकि तुम्हें तो आज तक खाना भी सही तरह नहीं मिलता था, तुम्हें तो सोने की जगह भी नहीं मिलती थी, तुम्हारा कमरा एज अ कबाड़ खाना यूज होता था। तो तुम इतना तो बोलो यार, अब तो तुम्हारे साथ अंसा है, तुम अकेले नहीं हो, कुछ तो मतलब आप कुछ तो ग्रोथ दिखाई ना अनस के कैरेक्टर में, कुछ तो उसकी ट्रेजेक्ट्री हो। So Anas is a person who just reacts to a problem instead of telling her कि भाई आपने घर में कोई नौकर चाकर कोई हेल्प नहीं रखी हुई है, वो सारा काम मैं कर रहा होता हूँ, ठीक है। I can't do a full time job because I'm doing this and helping with the other. So of course then you know that is my contribution. So instead of standing up on other things, he's not doing that. अच्छा फिर मुरसलीन, मुरसलीन का क्या चेंज दिखाया फर्स्ट एपिसोड में, एंड में मुझे तो समझ नहीं आया। उन्होंने अपनी बीवी को अलग लेकर गए, कहे मैंने आज तक कभी इसका खाना नहीं रोका, कुछ भी किया तुमने, क्यों ऐसी बात करी। मतलब आर दे गोइंग टू मेक अस डेवलप अ सॉफ्ट साइड फॉर मुरसलीन, क्योंकि क्योंकि देखो एक बात मुझे समझ आती है कि दादा जो है ना वो कॉन्स्टेंटली मुरसलीन को मुज्तबा से कंपेयर कर रहे होते हैं, so I like that part of the script। और अभी भी जब उसने कहा, अनस ने थोड़ा सा उन्होंने कुछ बोल दिया कि भाई हाँ हम पे करेंगे, अंसा सही कह रही है, तो दादा कहते हैं मुरसलीन से बिल्कुल मुज्तबा की तरह बात कर रहा है, मुज्तबा भी ऐसा ही कहता था, एंड मुरसलीन इज क्वाइट। सो आई गेट दैट, आप उसको थोड़ा सा प्ले करें, दिखाएं मुरसलीन व्हाई डज ही हेट हिज ब्रदर सो मच, वहां से लेकर आए, ठीक है। तो देन वी विल फील फॉर मुरसलीन। लेकिन ये कहना कि इतने जुल्म के बाद उस लड़के के ऊपर कि मैं खाना नहीं रोकता, वी totally out of character for me, didn't make sense। बट आई थिंक वो उसी तरफ लेके जा रहे हैं, रिडेम्पशन की तरफ। मुरसलीन की रिडेम्पशन होगी जब बेटे साहब के जो भी आगे एक्शन आने वाले हैं, जब उसको रियलाइज होगा, तो इसलिए आई थिंक वो रास्ता खोल के उन्होंने रखा हुआ है, या वो उसकी ह्यूमन साइड दिखा रही है जो कहीं कहीं आपको नजर भी आ जाती है, बट देन यू फाइंड हिम टू बी इवन मोर मैनिपुलेटिव देन शरीन एंड शायान, बिकॉज वो जो उसने जिस तरीके से जेल में उसको इमोशनल ब्लैकमेल करके शायान का पूरा इल्ज़ाम उसके ऊपर डाला था। सो यू आर राइट, आई डोंट अंडरस्टैंड स्क्रिप्ट यहाँ पे इस वक्त क्यों इतना मेस्ड अप लग रही है, इतनी केओटिक क्यों लग रही है। आई रियली लाइक द सीन्स बिटवीन अनस एंड अंसा, एंड आई थिंक बहुत सी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, मैसेज कितना अच्छा है कि वो जो पूरा सीन था जहाँ वो चीज़ें लेने जाते हैं, अनस को रियलाइज़ होता है कि ये कितना अपनी चीज़ों को गिव अप कर रही है, और वो कहता है मैं नहीं लूँगा। बड़ा अच्छा उन्होंने दिखाया। शायद मेजॉरिटी ऑफ द मेन रिफ्यूज टू टेक थिंग्स फ्रॉम देयर वाइफ्स जब वो अर्न कर रही हो, तो नेचुरल चीज़ आपने दिखाई, फिर वो कहती है मैं भी छोड़ दूँगी, तो बड़ा क्यूट प्यारा सा अच्छा सा दिखाया। बट देन we don't want to see people or men who are not able to stand up for the right things. We don't want to see those. So please don't do this to Anas character. तो वो वहाँ पे आपको फ्रस्ट्रेट करता है। फिर वो क्यूट सीन्स है दोनों के दरमियान कि वो भी साथ में लगा कि मैं भी ट्रांसक्राइब करूँगा इन एवरीथिंग, बट all of these things are then they get compromised when he's not able to stand up for Ansa at all, you know. मैं तो कह रही थी भाई सीधा सीधा पोर्टेबल वाईफाई लगवा लो, पूरे घर के लिए क्यों लगाना है, मतलब थिंक ऑफ आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस, यू नो। और वो दोनों के दोनों इस्तेमाल करें घर के अंदर, उसका शायान के ऊपर किसी के ऊपर टाई का कोई भी नहीं। सो यू नो आई थिंक दिस शुड हैव बीन समथिंग दे कुड हैव शोन टू शो अनस's ग्रोथ इफ नथिंग एल्स। अच्छा फिर वो गार्डन में नीचे बैठे हुए थे, ऊपर शेरीन देख रही थी, उनको बड़ा गुस्सा आ रहा है। उनको गुस्सा क्यों आ रहा है इफ दे आर बीइंग रोमांटिक विद ईच अदर? बिकॉज वो जेलस हो रही है ना। देखो शेरीन का ना, आई एम रियली सैड कि उन्होंने इतना ड्रैग किया, और थोड़ा वो फनी भी हो गया है सीन, पूरा पूरा शहीन फहाम का सीन। लेकिन एक्चुअली तो उसकी बेसिक पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी कि दिस इज़ दिस गर्ल जो अपने घर वालों के प्रेशर या उनकी बात भी उसको समझ आती है, वो अपनी बाउंड्री रखी है, लेकिन फहाम का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। ही इज़ दिस गाय शी लव्स एंड शी वांट्स टू बी विद हिम, वो उसको भी खुश करना चाहती है। और कोई इंसान आपके पीछे इतना पड़ा रहे, तो कहीं तो आपके दिल में भी शायद कोई डिज़ायर या ख्वाहिश हो गई होगी। तो उसको जब वो देख रही है, बिकॉज अब्बा हर वक्त सर पे सवार रहते हैं, तो अगर वो फहाम का हाथ भी पकड़ना चाह रही हो तो नहीं पकड़ पाएगी, अब्बा की कॉल्स और अब्बा की और अम्मा की बातों की वजह से और शायान की वजह से भी। तो वो देख के जेलस हो रही थी कि यार ये दोनों बैठे सबके सामने खुल्लम खुल्ला चीज़ें कर रहे हैं और मुझे ज़रा सी भी इजाज़त नहीं है। तो आई थिंक दोज वर द सेंटिमेंट्स दैट शी फेल्ट जेलस व्हाइल वाचिंग देम टुगेदर। बट मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आई डोंट नो इफ आई एम द ओनली व्यूअर, क्योंकि मैंने कमेंट्स ही देखे यूट्यूब पे इस दफा
कि शहरीन was not even, तुमने हाथ पकड़ने की बात करी, वो तो नहीं अलाउ कर रही थी फहाम को, उसने गाड़ी में भी पकड़ने की कोशिश करी, she did, but she's ready to go to Dubai with him and she's arguing. बाद में she agreed, she told him कि नहीं अब्बा ये कह रहे हैं और मैं भी इसको गलत समझती हूँ, but उसको वो आई थिंक या तो वो प्रेशर में बहुत आई हुई थी, बट उस वक्त तो प्रेशर में नहीं आती जब कोई अकेली होती है उसके साथ और वो हाथ पकड़ रहा होता है. सो फ्रॉम हाथ पकड़ना रेडी टू गो टू दुबई seem very like unbelievable to me. अच्छा, मुझे अनबिलीवेबल नहीं लग रहा. मुझे लगता है कि जैसे मैंने पहले भी अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अगर वो ड्रैग नहीं करते तो मुझे लगता है शेरीन का डिलेमा बड़ा बड़ा रियलिस्टिक है कि यहाँ पे उसको मंगेतर की तरफ से प्रेशर फील हो रहा है, फिर वो अपनी कुछ चीज़ों को गिव अप कर देती है एंड शी ट्राइज टू मेक हिम हैप्पी, बट देन अब्बा अम्मा की डांट आती है तो उसको रियलाइज़ होता है. तो यू नो वो दुबई का प्रेशर इतना है क्योंकि पिछले 3-4 दफ़ा से वो उससे लड़ाई कर चुकी है, उसको नाराज़ कर चुकी है, वो उसको खोना नहीं चाहती, तो उसने कहा ठीक है मे बी आई विल गो, यू नो वो फहाम को खुश करना चाहती है, बट उसको फिर ये रियलाइज़ होता है कि भाई मेरी बाउंड्रीज़ हैं, शायद कुछ गलत है, अम्मा अब्बा नहीं इजाज़त देंगे, या फिर थोड़ी सी वो डिलूजनल भी होगी, या अपनी या कभी कभी आपको फैक्ट सामने नज़र आ रहा होता है, रियलिटी नज़र आ रही होती है, बट यू चूज़ कि मैं उस रियलिटी को इग्नोर कर दूँ. तो इवन दो शी नोज डीप इन हर हार्ट व्हाट डज गोइंग अलोन विद फहाम टू दुबई मीन्स, शी इज जस्ट चूजिंग नहीं नहीं वील बी इनोसेंट, कुछ नहीं होगा, ये जब तक उसने She's in denial. शी इज इन डिनाइल कि नो नो फहाम विल नॉट डू एनीथिंग. फिर उन्होंने दिखाया कि वो बुकिंग्स और सब चीज़ें देखती है, तो वहाँ पे उसने कपल्स रूम या पता नहीं कुछ स्वीट बुक कराया हुआ है और उसने कपल्स की एक्टिविटीज़ कराई हुई है, तो तब उसको हिट करता है. ठीक है, फिर अब्बा की जो डांट है वो भी सामने आती है, फाइनली वो उससे कह देती है कि भाई मसला क्या है तुम्हारा, तुम ये किस तरह की चीज़ें कर रहे हो. फिर अम्मा अब्बा ने जो सबक दिया वो बोल देती है कि भाई शादी से पहले चीज़ें नहीं होती, दिस इज़ नॉट राइट और रॉन्ग. तो मुझे उसका डिलेमा मुझे लगता है कि समझ आता है मुझे. इट्स जस्ट दैट दे हैव ड्रैग्ड इट सो मच एंड फहाम को प्ले बॉय कह के उसको इतना इतना बेचारे को फेल्ड किस्म का प्ले बॉय बनाया है, तो आप पूरी चीज़ ना कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है इस वजह से. मतलब वो बंदा वो पूरी रात तुम्हारे साथ थी, वो लड़की तुम 3 दफ़ा लेकर आ चुके हो, तुम कुछ भी नहीं कर सके, तुम उसका हाथ तक नहीं पकड़ सके अकेले. तो मुझे उसका डिलेमा समझ आता है. आई जस्ट फील कि अगर स्टोरी को इतना ड्रैग नहीं करते, इतनी रिपीटेडली उनके डिनर के, बल्कि मैं यूट्यूब पर पढ़ी थी, किसी ने बोला था द फनीएस्ट थिंग इज दैट एवरी टाइम फहाम कॉल्स हर एंड सेज के तैयार हो जाना शाम को, बट होता कुछ नहीं है बेचारे फहाम का. सो पीपल आर एक्चुअली मेकिंग फन ऑफ ऑल ऑफ दिस, यू नो. हाँ, कुछ अजीब ही कहानी चल रही है, बट क्यों सी बिकॉज शुरू में जो 2-3 दफा हुआ था तो इट वाज गुड, हमें नजर आ रहा था कि ओके यू नो दिस इज लाइक गेटिंग स्कैरी फॉर हर एंड फहाम इज नॉट गोना बैक ऑफ. लेकिन अब हमें समझ नहीं आ रहा कि अगर आप एक पैरेलल दिखा रहे थे, बिकॉज शहरीन इज अ रियली डार्क पर्सन, to be okay about a girl's fake video जो आपके घर में लड़की रह रही है, and to actually laugh about it means that you need to have something really bad happen to you unfortunately. but वो तो मुझे नहीं, यहाँ मुझे बैलेंस नहीं नजर आ रहा unless आगे जाके फहाम कुछ करेगा, मुझे नहीं नहीं, पता. सबसे फनी चीज़ हुई, 2-3 चीज़ हुई. फहाम ने कहा मैं तो तुमसे शादी करनी नहीं थी, तुम्हारे अब्बा ने कहा रिश्ता ले आओ, मिलना चाहता था मैं तुमसे, तो मैंने तुमसे मंगनी कर ली. आई वाज लाइक व्हाट, ये क्या चल रहा है, ये किस किस्म का ड्रामा है. ठीक है, दैट वाज द फनीएस्ट थिंग एंड मोस्ट कंफ्यूजिंग. एंड देन उसके बाद उसने कुछ भी नहीं बोला कि मैं तो तुमसे रिवेंज लेना चाहता था या मैं तो तुम्हें सबक सिखाना चाहता था. उसने कहा जिसके भाई ने मेरे भाई का एक्सीडेंट कर दिया उसको मैं बीवी बना के लाऊंगा. लाइक तो तुम चाहते क्या थे, तुम क्यों शहरीन के पीछे इतना इतना क्रेजी हो रहे थे, या फिर तुम बोलते कि तुम मेरी ऑब्सेशन बन गई थी, तुम मेरी ईगो को वो कर रही थी. लाइक व्हाट, देयर वाज नो जस्टिफिकेशन फॉर फहाम ट्राइंग डेस्परेटली टू हैव सम मोमेंट्स अलोन विद हर और टू स्लीप विद शहरीन, यू नो. तो मुझे समझ ही नहीं आई कि पूरे सीन में हुआ क्या. ना हमें मकाफाते अमल नजर आ रहा है, बस शहरीन का इतना था कि फहाम उसको छोड़ के चला गया, दैट्स ऑल. नो पब्लिक बेइज्जती, सॉरी आई मीन आई एम बीइंग वेरी मीन सेइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बट दिस इज व्हाट वी थॉट विल हैपन, यू नो. बिल्टअप आपने ऐसे किया हुआ था ना. फहाम की कोई समझ आई कि भाई तुम क्यों इतने दीवाने हो रहे थे शहरीन के सामने. तो आई डोंट नो आगे जाके क्या होगा, क्या ऐसी चीज होगी कि फहाम कुछ करेगा, सिर्फ मंगनी टूटने पे इतना हंगामा हो जाएगा या उनकी बेइज्जती हो जाएगी, वो तो मुझे लॉजिकल नहीं So लगता. Rabia, you just hit the nail on the head because that's what's going to happen. क्योंकि फहाम लाइक अब कह रही है कि वो फेल्ड प्लेबॉय इमेज जो है ना, वो सिर्फ अगेन वो कहानी के अंदर वो प्लेबॉय इमेज बड़ा सक्सेसफुल है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि पहले भी कि यू नो ही ड्रोव समवन ओवर द एज
एंड वो बेचारी अब थेरेपी के लिए जा रही है. सो व्हाट दे गोइंग टू शो इज कि अब शेरीन जो है कैन नॉट टेक इट आइदर कि उसके साथ ये हुआ है, एंड शी विल आल्सो स्टार्ट गोइंग अ लिटिल बिट ओवर द एज. तो मुझे लगता है कि अगर वो शरीन का ये दिखाएंगे तो मुझे तो कन्विंस नहीं कर पाएंगे शाज़िया, बिकॉज शरीन सीम्स रियली स्ट्रॉन्ग, और अगर वो इतनी दीवानी होती तो शी वुड हैव गिवन इन टू फ़हाम लाइक नाउ बाय नाउ, जस्ट लाइक ज़रियाब डिड टू ज़ामिल, ठीक है। तो फिर अगर आप उस आपने दिखाया कि वो उसको पसंद बहुत करती है, उससे लड़ के वो कर दिया कि वो, लेकिन वो माँ बाप की बात भी मानती है, तो मुझे तो नहीं समझ आएगी कि दैट वाई वुड शी लूज कंट्रोल ओवर हर इमोशंस और डू like go do something which will be going towards कि ओ इतना emotionally और mentally उस पे impact हुआ। मुझे तो वो काफ़ी strong लगती है। I don't think so. और यू नो एक्चुअली उसको फहाम के साथ बहुत सुलझा हुआ दिखाया है. So on one side you see this girl who is completely dark and evil and mean with Anas, and on the other side you see a completely different picture. So वो दोनों के दोनों sides जो है ना वो मिल नहीं रहे हैं अभी. थोड़ा सा कहीं ना कहीं दोनों में ग्रे होना चाहिए था, I feel. So I don't know story अच्छा भला चलते चलते कहाँ चली गई है। उधर शायान का हो रहा है। अब तो मुझे उस बात पे भी डर लग गया कि अगर शहीरीन का इतना लेम सा मकाफाते अमल दिखाया, सॉरी टू से, तो शायान का भी ऐसी होगा। अब उसके दोस्तों से कन्विंस कर लिया है कि तुम झूठ बोलो, गलत इंग्रेडिएंट्स, या मतलब अब वो 100 रुपये 300 रुपये के ऑरेंजेस 100 रुपये वाले में दिला दूँ, और वो सब बातें जो उसने बोला, और शुगर वाली बात एंड जूस में, तो उसको कह रहा है कि बेईमानी करो, करप्शन की तरफ लेके जा रहा है, तो उसका होगा डाउनफॉल। वो बिजनेस शायद ख़त्म हो जाएगा, अब्बा की रेपुटेशन भी जाएगी, क्योंकि अब्बा ने बोला ना, वो उन्होंने दिखाया कि मैंने कि मेरे फादर ने बड़ी मेहनत से और उस अपनी इज्जत कमाई और यहाँ तक लेकर आए, उनके पास कुछ भी नहीं था। तो आई थिंक वो डायलॉग्स इसी रेफरेंस में थे, बिकॉज थैंक्स टू शायान उनकी रेपुटेशन भी जाएगी बिजनेस के साथ साथ। तो राबिया उन्होंने कहा ना कि मुज्तबा के पास आइडियाज होते थे, मेरे पास आइडियाज नहीं होते थे, तो अब अनस आएंगे अपने आइडियाज के साथ एंड ही विल सेव द बिजनेस एंड दैट्स गोइंग टू बी अ हीरो अनस. राबिया आप स्टोरी को नहीं पकड़ रही हैं. या बाय द वे, वो जो सीन था जिसमें वो दोनों बाप बेटा बैठे हुए हैं, फरहान ताहिर और हारिस वहीद, तो शायान गिर जाते हैं। आई थिंक वो बड़ा नेचुरल था, वो शायद स्क्रिप्ट में नहीं था, बट दे कंटिन्यूड, इट सीम लाइक दैट, बट दे डिड अ गुड जॉब, अच्छा था वो, मज़े का था। तो बस दैट्स ऑल आई थिंक. I don't think there's anything else for me to talk about. We'll see what happens next. I think we need to just press the fast forward button on the story in बस तेरा साथ हो. So तपिश वही predictability की राह पे जा रहा है जो आप सोच सकते हैं कि क्या होगा, कि शाज़िर ने completely हर किसी को शिफा के अगेंस्ट कर दिया है। मज़े की बात यह कि फाइनली जो मैं बोल रही थी, शिफा ने थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल किया, और उसको ख्याल आया कि जिस वक्त शाज़िर उससे बात करता है तो अपने फ़ोन पे रिकॉर्ड करने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी इतना लेम था कि शाज़िर फिगर्स इट आउट, और शाज़िर ने उसके ऊपर स्कीमिंग कर दी कि उसने कहा ये तो मुझ पर अटैक करी थी, मेरे अपने कपड़े उपड़े ऐसे करता है, एंड एवरीबडी जस्ट गोज अगेंस्ट हर, एंड माज जो है उसी वक्त उसको डाइवोर्स दे देता है। तो एवरीथिंग प्रिडिक्टेबल, आई न्यू दिस इज़ गोना हैपन, वी वर जस्ट वेटिंग कि कब होगा। आई थिंक मेरी क्यूरोसिटी ये है कि शिफा अब करेगी क्या, क्योंकि मैं थोड़ा सा थक गई हूँ कि शिफा बस बोलती रहती है एंड कुछ एक्चुअली कर नहीं रही है, सिर्फ लोगों को बताती रहती है कि शाज़िर ने ये किया, शाज़िर ने वो किया, बट उसके पास कोई सबूत नहीं है, कुछ एक्शन नहीं ले रही है। तो वो आई एम जस्ट क्यूरियस टू सी व्हाट विल शिफा डू नाउ, बिकॉज इट्स ऑल्सो गेटिंग अ लिटिल फ्रस्ट्रेटिंग। और आप सोचते हैं कि भाई शिफा अच्छी भली लड़की है, तो उसको खुद तुम क्यों हर किसी को बोले जा रही हो, क्योंकि तुम्हारी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। और दूसरी बात ये कि हर कोई शाज़िर के पैसों की वजह से उसके अंडर है, ठीक है। तुम्हारे भाई का घर उसने खरीद दिया, तुम्हारे भतीजे का तुम्हारे भतीजे का इलाज वो करा रहा है, तुम्हारे मियाँ के लिए उसने इतना किया, तो कोई भी उसकी दौलत के सामने अगर कुछ सोचेगा भी तो बोलेगा नहीं, ठीक है। प्लस उसने तुम्हारी नंद के लिए रिश्ता भिजवा दिया, तो फ्रॉम हिज द होल ड्रामा इज कंप्लीट। सो व्हाई वुड एनीबडी बिलीव व्हाट यू आर सेइंग दैट शाज़िर तुम्हें पसंद कर रहा है। तो ये मुझे थोड़ा सा लगता है कि इस पॉइंट पे अब दिखाना चाहिए था कि शिफा अपनी अक्ल इस्तेमाल कर रही है, लेकिन उसको माज ने डाइवोर्स दे दी, वो घर पे इद्दत पे बैठी हुई है, शाज़िर आता है, उधर भी वो चीख रही होती है, शाज़िर पे चीखना शुरू कर देती है। थोड़ा सा वो फ्रस्ट्रेटिंग था, बोरिंग हो गया था। आई डोंट वांट टू सी दैट। आई वाज हैप्पी कि भाई ने, आलियान ने, जो भी था, पहली दफ़ा में उसकी किसी की बात का यकीन नहीं किया, बहन के साथ खड़ा हुआ और बहन को घर ले आया, वरना मुझे डर लग रहा था कि वो उसको भी छोड़ देगा, क्योंकि सास ने जब घर से निकाला और माज ने डाइवोर्स दे दी, तो आलियान उसके साथ था, और आलियान ने माज का गिरेबान पकड़ा और कहा कि हाउ डेयर यू डू दैट। तो आई रियली लाइक्ड इट कि उन्होंने कंप्लीट 100% टॉक्सिसिटी नहीं दिखाई। ऑल्दो आलियान इज कंफ्यूज्ड एंड आलियान इज सेइंग क्या, लेकिन आलियान फिर भी अपनी बीवी से कहता है कि नहीं शिफा ऐसा नहीं कर सकती, मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। तो वो चीज़ें हो रही हैं। अब
शिफा जो शाजिर में वेट करी थी करेगा, शाजिर ने उससे शादी के लिए बोल दिया आलियान को कि आप मेरी शादी इससे करते। उधर उसने नरमीन को लाल झंडी दिखा दी है और नरमीन और उसके घर वाले कह रहे कि शादी शादी, और शाजिर ने कहा मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। तो वहाँ मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है कि बेटा अब तुम्हें पता चलेगा, और अब माज को भी रियलाइज़ होगा कि ओह ये शादी नहीं कर रहा, तो मे बी शिफा जो कह रही थी वो सही है। सो आई एम ऑल्सो वेटिंग टू सी कि जब माज को सच्चाई पता चलेगी ना तो क्या होगा। देखिए अगर आपने एक ड्रामा इंटरेस्टिंग बनाया तो इतना सेंसेशनल, टिपिकल और प्रिडिक्टेबल ड्रामा भी मेरी जैसी बंदी को थोड़ा सा पकड़ लेता है। एंड आई एम लाइक अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, मैं फॉरवर्ड करके करके देखती हूँ। लेकिन मुझे हो रहा होता है कि अच्छा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अब क्या शिफा शादी कर लेगी शाजिर से अपने भतीजे को बचाने के लिए, या वो कुछ और करेगी? बिकॉज नाउ आई थिंक अब तो रिवेंज मोड स्टार्ट होना चाहिए। नाउ शी शुड प्ले इट स्मार्टली, पैसे ले ले सारे शाजिर के, सबको नीचा दिखा दे। अब ये भी बड़ा प्रिडिक्टेबल सा प्लॉट ट्विस्ट है, कोई नई चीज़ नहीं है। मोस्टली ड्रामों में ऐसा ही होता है कि वो रिवेंज लेने के लिए करती है। बट आई एम क्यूरियस टू सी के व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। तो ये चीज़ है। उधर आलियान को भी रियलाइजेशन होगी, तो भाई अपना काम कराओ, भतीजे का इलाज कराओ, अपने पैसे कमाओ, अपने भाई को अच्छा से सेटल करो, और फिर मास को जाके दिखाओ कि अब तुम्हें पता चला। और नरमीन जो इतना बोलती थी अब उसको ही पता चलेगा कि शाजिर तो उससे शादी नहीं करेगा, और शाजिर को भी नीचा दिखाओ, उसको छोड़ देना जब उसकी सारी दौलत हथियार हो तो लेट्स सी ड्रामा किस मोड पे जाता है। बट यही होता है कि तपिश में आप वेट करो थे छप नेक्स्ट क्या होगा। Okay, thank you so much. जी, दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। आप लोग बताएं, आर यू वाचिंग द ड्रामास, डू यू एग्री विद आवर व्यूज? वी आर रीडिंग योर कमेंट्स। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज।